विराट हिंदू सम्मेलन व होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे सनातनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाते हुए श्यामपुर खैरी खुर्द के अनिल फार्म में विराट हिंदू सम्मेलन व होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। हिंदू जन जागरण करते हुए वैदिक सनातन संस्कृति को बचाने की अपील की गई और मुख्य अतिथि स्वामी हंसानंद सरस्वती ने पत्रकारों को सम्मानित किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि आज हिंदू समाज को एकजुट होने और अपने बच्चों को वैदिक सनातन संस्कृति की जानकारी देने की आवश्यकता है। सभी सनातियों को महापुरुषों के जीवन को सुनना चाहिए व उनके संस्कारों को अपनाते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि स्वामी हंसानंद सरस्वती ने कहा कि बदलाव हमें खुद में करने की आवश्यकता है। हमें अपने सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा और सभी सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एकजुट होना होगा। ऋषिकेश से जय कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। हिंदुओं का जागरण हो रहा है, अभी जागृत हो रहे हैं और हिंदुओं में बीच में मेल मिलाप की थोड़ी कमी आई थी। उसके कारण क्या थे, लंबी वार्ता हो जाएगी। धीरे धीरे समाज को पुनः एकत्रित करते हुए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसका माध्यम रखा है संघ शताब्दी। संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और बस्ती 10,000 जो जहां जनसंख्या है उसको एक बस्ती कहा गया है। 10,000 की बस्ती पे एक हिंदू सम्मेलन है। उत्तराखंड में लगभग 1,000 के आसपास सम्मेलन आयोजित। अपने धर्म से बड़ा कुछ नहीं है और उन लोगों ने एक नैरेटिव बना करके, अब देखिए उसको दिल्ली में भी जो है राजकुमार मिले हैं अपने महल में। जब तक वो दीपक था तब तक उसकी कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था और जैसे ही वो एक मोमडन्स की दुकान पर के जाकर के वो प्रकरण हुआ, उसमें जो है उसको हीरो बना दिया गया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है उसको। तो हमको विशेषकर युवाओं को बहुत सचेत रहना पड़ेगा इन चीजों से। जात पात की हमारे शास्त्रों में नहीं वर्णन है इसमें। कार्य क्षेत्र को लेकर के जो है उसके कार्य से, जैसे कोई लोहार का काम करता था तो उसको लोहार बोलने लगे, नाई का काम करता तो वो जाति नहीं है, वो उसका कार्य क्षेत्र है। हमारे यहाँ पे जाति नहीं है। सनातन तो पुरातन है। सनातन के बारे में बोलने की मेरी क्षमता नहीं है। सनातन को आप भी भली बातें जानते हैं, जो सुन रहे हैं आपके दर्शक वो भी जानते हैं। सनातन पे क्या बोला जा सकता है। पूर्ण देश में 1 लाख से अधिक स्थानों पर ये हिंदू समाज हिंदू के नाते इकट्ठा हो रहा है। उत्साह है। अभी तक जो गलतियां, कमियां व्यक्ति के अंदर थी वो समाज के साथ चलकर उसको अच्छा लग रहा है। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ ने यही तय किया कि अब समाज अपनी जिम्मेदारी के साथ कैसे खड़ा हो तो उसको उसके करने के कुछ काम बताए जाएं। और ये काम एक दिन के नहीं है, ये लंबे समय तक जीवन के व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो परिवार कैसे हमारा ठीक हो सकता है, व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा। आचार्य श्री राम जी ने भी कहा, ऐसे संघ ने भी कहा कि मैं जो समाज में देखना चाहता हूं उसको पहले अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो मैं क्या देखना चाहता हूं उसे बनना पड़ेगा। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक समाज से जो अपेक्षा करते हैं पहले करते हैं। तो हिंदू सम्मेलन के पीछे का भाव इतना ही है कि हम समाज में जो देखना चाहते हैं, समाज के केवल स्वयंसेवक नहीं, समाज में अनेक सज्जन शक्तियां अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाकर कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। तो अब सब ने देश धर्म समाज के लिए एक स्थान पर आना चाहिए। एक तो उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य जो करने के काम हैं, हमारा परिवार कैसे ठीक रह सकता है। आज परिवारों में दूरी बढ़ती जा रही है। तो सप्ताह में 1 दिन 2-2.5 घंटे के लिए परिवार घर में बैठे, घर का बना भोजन करे, एक दूसरे के सुख दुख की बात करे। दूसरा विषय पर्यावरण। ये सारी दुनिया का विषय, केवल भारत का विषय नहीं, केवल संघ का विषय नहीं है। और पर्यावरण हिंदू के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूंकि हिंदू सारी दुनिया को अपना परिवार मानता है। इसलिए सब कैसे सुखी रह सकते हैं तो पर्यावरण को ठीक करना, एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने घर से भगाना। समरसता की बात हमने की है कि समाज में जितने प्रकार की जातियां हैं उन सब में हमारी मित्रता हो सकती है क्या, 1-1, 2-2 घरों में। इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो ये समरसता ज्यादा जल्दी आ सकती है। चौथा विषय हमने कहा कि समाज का जागरण, स्वयं का भाव, अभिमान अपने इतिहास पर, पूर्वजों पर, संस्कृति पर, परंपराओं पर, भाषा पर, ये जो गर्व और गौरव करने वाले विषय हैं जिनसे आज हमारी संतानें हमसे दूर करती जा रही हैं, वो एकांकी होती जा रही हैं। अभी आपने उदाहरण देखा होगा, लखनऊ में एक बालक ने अपने बाप को मार दिया। क्या, क्यों मारा? भाई हमारा इतिहास ये थोड़ी है। ये इतिहास तो मुगलों का है कि गद्दी प्राप्त करने के लिए बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को मारा। हमारा इतिहास तो त्याग का है। तो इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति गर्व और गौरव का भान हो। और 5वां विषय कि मैं
नागरिक हूँ, संविधान ने मुझे अधिकार भी दिए, मुझे कर्तव्य भी बताए। आज अधिकार तो मुझे याद हो गए। दो भाई, पिताजी ने इतनी सुंदर कोठी बनाई, दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, उस कोठी में दीवार खड़ी कर दी। ये क्या है? ये अधिकार है। पिताजी के द्वारा बनाया गया मकान कैसे सुंदर हो सकता है, दोनों भाई ये विचार करें, तो ये कर्तव्य है। तो हमने कहा कि ये नागरिक कर्तव्य, मेरे बोली भाषा व्यवहार से किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा जीवन जीने का ये अभ्यास करना, इन 5 बातों का आग्रह लेकर समाज में गए। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, संघ का यही उद्देश्य है।